नमस्ते सभी को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा मेहतानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योग शून्य। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र के बारे में, जो कि हमारे नाभि के पास एक शक्ति का केंद्र होता है। जब ये चक्र सोया हुआ होता है या एक्टिवेट नहीं होता तो हम अपनी ही ज़िंदगी में बहुत छोटा महसूस करते हैं, पर जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो हम अपनी रियलिटी खुद लिख सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, डिसिप्लिन नहीं है, मोटिवेटेड नहीं फील करते, फियर ऑफ जजमेंट अराइज होता है, सेल्फ डाउट होता है, तो इसका ये मतलब है कि आपका मणिपुर चक्र सोया हुआ है। मणिपुर चक्र को सिटी ऑफ जूल्स भी कहा जाता है। इसमें हम अपनी पर्सनल पावर को जगाते हैं, अपनी पावर को अवेक करते हैं। और जब ये चक्र एक्टिवेट होता है आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। जो काम आप करने से झिझकते थे वो हेजिटेशन रिमूव होती है, आप डिसिप्लिन फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो और आप अपने डिसीजंस बहुत क्लैरिटी से लेते हो। मणिपुर चक्र का एलिमेंट होता है फायर, और फायर का क्या काम होता है? प्योरीफाई करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो अगर हम ये प्रैक्टिसेस जो अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर हम इसे 7 दिन मिनिमम 7 डेज सुबह उठ के करें तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप खुद चेंजेस देखोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो शुरू करें। शुरुआत करेंगे इन्हिलेशन और एक्सलेशन से। लंबी गहरी सांस को पूरा पेट में भरें, छाती में भरें और उसे धीरे धीरे बाहर पूरी तरीके से छोड़ दें। हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार से। स्टार्टिंग में हम 1 राउंड से शुरू करेंगे। जो बिगनर्स हैं वो 1 राउंड से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आप करते रहें आप 1 से 3 राउंड्स पर आ जाएं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार क्या करता है? ये हमारे जितने भी मसल्स हैं बॉडी में, ये उसको एक्टिवेट करता है। ये पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और ये हमें बहुत कॉन्फिडेंट फील कराता है, ये हमें पावरफुल फील कराता है। और जो हम थकावट, नेगेटिविटी से भरे होते हैं, है ना, ये सूर्य नमस्कार करती है, आपकी सारी थकावट, सारी नींद, सारा प्रोक्रेस्टिनेशन सब चला जाता है। सो हम शुरू करेंगे 1 राउंड से। बिगनर्स 1 राउंड करें और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहें, इन 7 दिनों में आप 1 से 3 राउंड्स पर आ जाएंगे। ठीक है, सो यस, अपने मैट पर आ जाएं, एकदम रिलैक्स रहें, पैरों में ज़्यादा दूरी नहीं रखेंगे, हाथों को सामने की तरफ लेकर आएं, सूर्य को प्रणाम करें, जो हमारे अंदर अग्नि है उसको प्रणाम करें, क्योंकि हम ये अग्नि को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ये अग्नि जो हमें शक्ति देती है, जो हमारी लाइफ बदलती है, उसको हम प्रणाम करेंगे। सांस भरते ही दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और पीछे की ओर झुकें थोड़ा सा। सांस छोड़ते ही स्पाइन को सीधा रखते हुए सामने की तरफ झुकें, हाथों को ज़मीन पर लेकर आएं और आप अपनी लेग्स फोल्ड कर सकते हैं। अब अपने राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, टोज को टक करें, सांस भरते हुए सामने की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाएं। अगर आपके हील्स ज़मीन पे नहीं लग रहे तो आप अपने पैरों को जेंटली मूव करें, लाइक दिस। या थोड़ा स्टे करेंगे। अब हम अपने नीज़ को ज़मीन से लगाएंगे, अपने चेस्ट को ज़मीन से लगाएंगे और अपनी एल्बोज़ को बॉडी के साइड में रखेंगे। अपने चिन को ज़मीन से लगाएं। सांस भरते ही दोनों पैरों को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लें, खोल लें, पैर आपस में जुड़े हुए, और अपना सर और अपना चेस्ट, छाती ऊपर की तरफ उठाएं, नाभि आपकी ज़मीन से लगे हुए। फिर आ जाएंगे हम वापस पर्वतासन में। दोनों पैरों को, हील्स को ज़मीन से लगाएं, सांस छोड़ दें। अब राइट लेग को दोनों हाथों के बीच लेकर आएं, सांस भरें और सामने देखें। अब लेफ्ट लेग को राइट लेग के पास ले आएं, अपना माथा अपने घुटनों पे लगाएं, नीज़ को आप बेंड कर सकते हैं।
सांस भरते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, फिर से पीछे की तरफ झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, स्पाइन सीधी रहे। हाथों को ज़मीन पर लेकर आएं, नीज को बेंड करें। अब हम लेफ़्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। हाथों को ज़मीन पर रखें और सामने की तरफ देखें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए दूसरी लेग को भी पीछे ले जाएं। इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकें। स्ट्रेंथ को फील करें अपनी लेग्स में, अपने आर्म्स में। अब दोनों घुटनों को ज़मीन से लगाएं, छाती को ज़मीन से लगाएं। आपके एल्बोज आपकी साइड में रहेंगे, शरीर से जुड़े हुए। अपने चिन को ज़मीन से लगाएं। सांस भरते ही दोनों पैरों को खोल लें और आपस में जोड़ लें। अपने गर्दन, सर और छाती को ऊपर उठाएं, नाभि ज़मीन से लगी हुई। सांस छोड़ते हुए फीट को ज़मीन पे लगाएं। कुछ सेकंड्स इधर रहें। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को आगे लेकर आए, अपनी सामने देखें और दूसरी लेग को भी आगे की तरफ ले आए, नीज बेंड। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे, स्पाइन सीधी रखते हुए प्रणाम मुद्रा में। आप एक सूर्य नमस्कार, एक राउंड, ये हुआ भी एक राउंड कैसे, एक हमने लेफ़्ट लेग से किया और एक राइट लेग से किया। अब आप एक राउंड करने के बाद ही खुद में डिफरेंस देखेंगे कि आप पहले कैसा फील कर रहे थे और एक राउंड सूर्य नमस्कार के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। तो आप सोचो 3 राउंड्स के बाद आप और कितना एनर्जेटिक फील करोगे। अब हम अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी कोर होता है ना, ये हमारी विल पावर से रिलेटेड होता है, एंड्योरेंस से रिलेटेड होता है। अगर हम इसको कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है, हमारा टॉलरेट करने की पावर बढ़ती है, एंड्योर करने की पावर बढ़ती है। तो आप जब ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप में ये एक पावर आती है, आप में हिम्मत आती है, राइट। उसके लिए हम करेंगे नौकासन। पैरों को ऐसे सामने की तरफ रखें, पैरों को मोड़ लें। इसके 3 राउंड्स करेंगे, ठीक है, और 20 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए पैरों को सामने की तरफ खोलें, हाथों को सामने की तरफ लाएं, स्पाइन स्ट्रेट। फील करें अपने लेग्स में जो भी शिवरिंग हो रही है, अपने कोर में जो भी शिवरिंग हो रही है, उसको सब महसूस करें। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से करेंगे। सांस भरते हुए दोनों लेग्स को एक्सटेंड करें सामने की तरफ। रिलैक्स। अब हम करेंगे प्लैंक पोज। जो जिम करते हैं वो तो ये प्लैंक पोज करते ही होंगे जिम में। प्लैंक पोज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। इसके जो जो हम आसन करते हैं या जो जो पोजेस करते हैं, इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, हम ऐसे ही नहीं करते, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ असर हमारी लाइफ में पड़ता है, हम तभी करते हैं। तो प्लैंक पोज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, हिम्मत लेकर आता है, पावर लेकर आता है। सो यस, अपने रिस्ट को और शोल्डर्स आपकी एक ही लाइन में होगी, रिस्ट एंड शोल्डर्स, फिंगर्स स्प्रेड। आपके टोज टक इन होंगे, सामने की तरफ देखेंगे। आपको अपनी बैक को आर्च नहीं करना है,
राउंड नहीं करना, आर्च नहीं करना, स्ट्रेट रखनी है। होल्ड करना है इधर 30 सेकेंड्स। सामने देखें। रिलैक्स इन बालासन। सेकेंड राउंड ऑफ प्लैंक पोज। फिंगर्स वाइडली स्प्रेड, रिस्ट और शोल्डर्स एक ही लाइन में। लेग्स को अपनी पीछे की तरफ लेकर जाएं। अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करें। बैक को अपनी स्ट्रेट रखें, आर्च ना बनाएं। सामने देखें। रिलैक्स इन बालासन। ओके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अभी हमने 2-3 आसन किए, तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मैं खुद पर्सनली डिफरेंस देख पा रही हूँ कि पहले मैं बहुत थोड़ा सुस्त सुस्त सा फील कर रही थी, थका थका, लेथार्जिक, वैसा फील कर रही थी। पर अब मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, अलर्ट फील कर रही हूँ। ये आसन आपको शाम में भी आप कर सकते हो, पर अगर आप ये सुबह करें तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, और ये जो हमारी अग्नि है, शक्ति है अंदर, वो उसको एक्टिवेट करता है। धनुरासन के लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएं, टमी पर लेट जाएं। रिलैक्स योर बॉडी। दोनों पैरों को फोल्ड करें। अपने हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ लें, टखनों को पकड़ लें। सांस भरते हुए हम अपनी गर्दन, अपनी छाती ऊपर उठाएंगे और पैरों को भी ऊपर खींचेंगे। रिलैक्स। इसके भी धनुरासन के हम 2 राउंड्स करेंगे। पैरों को फोल्ड करें, हाथों से एंकल्स को पकड़ें, टखनों को। सांस भरते हुए आपका सर और छाती उठेंगे, नाभि ज़मीन से लगा रहेगा, और पैरों को भी, थाइस को भी आपने ऊपर की तरफ उठाना है और होल्ड करना है 20 सेकेंड्स के लिए। रिलैक्स। रिलैक्स इन मकर आसन। अपने पाम्स के बीच अपने फेस को रखें, अपने पैरों को थोड़ा सा मूव कर लें। करेंगे उष्ट्रासन। अब उष्ट्रासन आपके जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं उसको रिलीज़ करता है। ये जो भी अपने डर इकट्ठे किए हुए हैं, ये आप डर को हटाता है, डर को रिलीज़ करता है, ये आपको फियरलेस बनाता है। तो अपने सारे डर को इमेजिन करो कि सारे डर आपके ये पोज करने से सारे डर धुआं बन के ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, तो अपने नीज पर खड़े हो जाएं। आपके तलवे सामने की तरफ रहेंगे। अब पीछे की ओर झुके, अपने हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ें, सांस भरते हुए दूसरे हाथ को दूसरी एड़ी पर रखें और अपने सर को पीछे की ओर फेंक दें। इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड्स रहें और इमेजिन करें कि आपके जितने भी डर, जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस दिल से निकल के, हार्ट चक्र से निकल के, सारे धुआं धुआं होके आसमान में जा रहे हैं।
सारे डर को पीछे छोड़ दो, सारे दबे हुए इमोशंस को रिलीज होने दो। अब थोड़ा सा फोल्ड होके राइट साइड की तरफ उठें। झटके से नहीं उठना है, मैं फिर बता दूं उठना कैसे है। हल्का सा बॉडी को ट्विस्ट करें, देन ऐसे उठें और बाल आसन में आ जाएं। बाल आसन में रिलैक्स करें। हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मसाज देता है बहुत अच्छी। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। फैटी लिवर, जिनका फैटी लिवर है और डिटॉक्स करना हो तो आप ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। ये जमी हुई एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी को रिलीज़ करता है। हल्का सा हिप ऊपर उठाएं, जो ऑपोजिट लेग होगा उसको ऐसे लेकर आएं ताकि हील और हिप आपस में टच हो और जो पैरों की उंगलियां हैं वो सामने की तरफ खुली। दूसरा पैर जो है उसको आप ऐसे ज़मीन पर रखें, इसमें फीट ऐसे ज़मीन पर रखें, इसमें पैर की उंगलियां सामने की तरफ, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। अब हम अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। अब जो हमने पैर ऊपर रखा हुआ है उसका ऑपोजिट हैंड, ठीक है, ऊपर से लेकर जाएंगे और इस फुट को पकड़ लेंगे और जो दूसरा हाथ होगा वो पीछे की तरफ आएगा और हम पीछे की तरफ देखेंगे। इधर आप 20 से 30 सेकंड होल्ड करें। सेम विद लेफ्ट लेग, सेम ऐसे ही दूसरे लेग से करेंगे। दोनों लेग्स को सामने की तरफ खोल लिया, हिप को हल्का सा ऊपर उठाया, इसकी जो ऑपोजिट लेग है दूसरी लेग को नीचे से लेकर गए और जो एड़ी और हिप आपस में ज्वाइन कर लेना है। जो पैरों की उंगलियां साइड की तरफ खुल गई, इस पैर को ऊपर से लेकर जाना है और अपना फुट नी के पास रख लेना है, ठीक है। अब जो पैर ऊपर की तरफ है उसका ऑपोजिट हैंड, दूसरा हाथ यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा हाथ यूज़ करना है, ऊपर से लेकर आना है और ऐसे फुट को ग्रैब कर लेना है। अगर जिनका ग्रैब नहीं होता वो सिंपल ऐसे रखें। कईयों का हाथ पूरा नहीं ऐसे पकड़ा जाएगा, अगर नहीं पकड़ा जाता नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर नहीं है, आपने सिंपल इसे ऐसे रख लेना है। अब ये जो हैंड है उसको पीछे की तरफ लेकर जाना है और पीछे की तरफ देखना है, लाइक दिस। ध्यान आप अपने सांसों पर हो, अपने वातावरण पर हो, अपने एनवायरनमेंट पर हो। एनवायरनमेंट में किस किस टाइप की साउंड्स आ रही हैं उस पर हो, सांसों की तरफ, शरीर की तरफ, इन शॉर्ट प्रेजेंट मोमेंट में हो। रिलैक्स। अब हम आएंगे प्राणायाम पे। पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आपके लंग्स को डिटॉक्स करता है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जो हम खाना खाते हैं उसको ये फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमारी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। तो हम कपालभाति के 2 राउंड्स करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट राउंड में 50 स्ट्रोक्स कर सकते हैं, वो धीरे धीरे करके आप इंक्रीज़ कर लें। फर्स्ट राउंड में 50 स्ट्रोक्स, सेकेंड राउंड में 50 स्ट्रोक्स, ओके। सीधे बैठ जाएं, अपने आप को रिलैक्स करें, हाथ आपका ओके। अब प्राणायाम में हम ज्ञान मुद्रा नहीं लगाएंगे, हम सूर्य मुद्रा लगाएंगे, क्योंकि हमने अपने अंदर के सूर्य को एक्टिवेट करना है, अंदर की अग्नि को एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए हम सूर्य मुद्रा लगाएंगे। देखो, ये रिंग फिंगर आपके रूट, थंब के रूट को टच करेगी, लाइक दिस। दिस इज सूर्य मुद्रा। कपालभाति में हम सबसे पहले अंदर की जितनी भी हवा है उसको एक्सेल कर लेते हैं कंप्लीटली। हमें इनहेल नहीं करना होता, इसमें हमें ध्यान सिर्फ एक्सेलेशन पे देनी होती है। इनहेल अपने आप ही हो जाएगा, आपने इनहेल खुद नहीं करना, आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ एक्सेलेशन पे। एक्टिव एक्सेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। पहले अपने अंदर की जितनी भी वायु है उसको बाहर रिलीज करेंगे। स्टार्ट।
Relax and stop. Second round. Exhale completely. Start. बाहर की तरफ सांस फेंकें. रिलैक्स. महसूस करें कि क्या हो रहा है शरीर में. आपकी एनर्जी बॉडी को महसूस करें. आंखें खोलें. अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम आपकी जो सोई हुई शक्ति है उसको ये ऊपर की तरफ उठाता है, एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर आता है. तो इसको हम कम से कम 1 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे. ठीक है. इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सेल, इसमें दोनों पे ध्यान देना है. इनहेल भी फोर्सफुली पूरा इधर तक और एक्सेल भी फोर्सफुली. आंखें बंद कर ले. दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं. इनहेल एक्सेल. जब एक्सेल करेंगे हाथों को नीचे, इनहेल करेंगे हाथों को ऊपर, एक्सेल हाथों को नीचे. ठीक है. रिलैक्स. महसूस करें आपके शरीर में क्या घट रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, उसे महसूस करें. मेरा इस वक्त बोलने को मन नहीं कर रहा है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है मेरे से. स्लोली ओपन योर आइज़. धीरे धीरे आंखें खोल लें. जिनका हाई बीपी रहता है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो ये कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम ना करें. अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया. इसके नाम से ही पता लगता है कि ये जो हमारे मणिपुर चक्र है, जो जिसका फायर एलिमेंट अग्नि है, वो उसको डायरेक्ट उस पर असर पड़ता है, अग्नि पर उसको ये एक्टिवेट करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसका. अग्निसार क्रिया में आपको सिर्फ अपना जो टमी है, जो बेली है, उसको अंदर की तरफ पुल करना है और बाहर की तरफ रिलीज़ करना है. इसमें कोई सांसों के साथ काम नहीं करना है. इसमें आपने बस अपने बेली बटन को अंदर की तरफ, बाहर, अंदर बाहर. एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. ठीक है. ये आप 20 बार करें मेरे साथ. रिलैक्स. अब हम अपनी इस प्रैक्टिस को ध्यान के साथ ख़त्म करेंगे. जब भी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए उसको आप हमेशा अपने शांत चित्त, शांत मन के साथ ख़त्म करिए, क्योंकि इस टाइम हमारी एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है. इसको एक थोड़ा हम अवेयरनेस लेकर आएंगे ताकि ये डिसिपेट ना हो, ये एनर्जी लीकेज ना हो. इसको चैनलाइज करेंगे थ्रू ध्यान. तो इसको हमेशा कोई भी आप प्रैक्टिस करो, लास्ट में कंक्लूड ध्यान के साथ ही कीजिए. इस ध्यान में हम इमेजिन करेंगे, एक विजुलाइज करेंगे, एक वाइट लाइट अपने अंदर, अपने नाभि के पास वाइट लाइट को विजुलाइज करेंगे. वो वाइट लाइट धीरे पहले डिम है और धीरे 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 बढ़ रही है. इसको नाभि के पास आपको इमेजिन करके ये ध्यान करना है. और मन ही मन, जैसे जैसे ये लाइट बढ़ेगी, मन ही मन अपने आप को बोलना है, आई एम फियरलेस, आई एम पावरफुल, आई एम करेजियस. सीधा बैठ जाएं. आइज़ को जेंटली क्लोज करें. स्पाइन को रिलैक्स करें.
शोल्डर्स को रिलैक्स करें, स्पाइन को सीधा रखें। अपना ध्यान अपनी नाभि के पास लेकर जाएं। उधर रोशनी को देखें, वाइट लाइट को देखें। महसूस करें कि रोशनी धीरे धीरे जल रही है। और मन ही मन ये 3 संकल्प दोहराएं। आई एम fearless, I am powerful, I am courageous, I am fearless, I am powerful, I am courageous. ध्यान से धीरे धीरे वापस आ जाएं। जब हमारा मणिपुर चक्र जागता है, इंसान सिर्फ जीता नहीं, जीतने लगता है। आप अपनी शक्ति को पहचानें, जो अंदर सोई हुई शक्ति है उसको पहचानें और उसे जगाएं। और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आप प्लीज़ इसे 7 दिन तक ज़रूर करें, मिनिमम 7 डेज़ सुबह। और मुझे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फ़ील हुआ। इन 7 दिनों में आपने अपने में कुछ चेंज नोटिस किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल योग शून्य।